नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे पुराण की जिसे केवल धार्मिक ग्रंथ कहना उसके महत्व को कम कर देगा। ये है विष्णु पुराण, जो ब्रह्मांड की रचना से लेकर उसके विनाश तक का रहस्य बताता है, जो धर्म, कर्म, भक्ति और मोक्ष का पूर्ण ज्ञान देता है। ये पुराण उन लोगों के लिए है जो ये जानना चाहते हैं कि सृष्टि कैसे बनी, जीवन का उद्देश्य क्या है और भगवान विष्णु वास्तव में कौन है। विष्णु पुराण का लेखन महर्षि वेद व्यास ने किया था। ये 18 महापुराणों में से एक प्रमुख पुराण है। इसमें 6 अंश, भाग और लगभग 126 अध्याय हैं, जिनमें करीब 23,000 श्लोक शामिल हैं। हर अंश किसी न किसी दार्शनिक, ब्रह्मांडीय या धार्मिक रहस्य को उजागर करता है। विष्णु पुराण में केवल भगवान विष्णु की महिमा नहीं बताई गई, बल्कि ये पूरा ग्रंथ सृष्टि की संरचना, वेदों के सार, समाज के कर्तव्यों और आत्मा की मुक्ति तक का ज्ञान देता है। इसे केवल सुनने या पढ़ने से ही मनुष्य के जीवन में शांति और आत्मिक जागृति आती है। इस वीडियो में हम विष्णु पुराण के सभी 6 अंशों को विस्तार से समझेंगे। हर अंश के पीछे का अर्थ, संदेश और उसकी आज के जीवन से जुड़ी प्रासंगिकता। साथ ही हम देखेंगे कि कैसे ये ग्रंथ हमारे जीवन, समाज और ब्रह्मांड को समझने की कुंजी है। पहला अंश, सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान विष्णु की लीला। विष्णु पुराण का पहला अंश सृष्टि के आरंभ से जुड़ा है। यह बताता है कि जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न पृथ्वी, न समय, तब केवल भगवान विष्णु थे। वे शेषनाग पर अनंत सागर में योग निद्रा में विराजमान थे। उनके नाभि से एक कमल उत्पन्न हुआ और उस कमल से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों मिलकर सृष्टि के 3 गुणों का प्रतीक हैं: सृष्टि की रचना, पालन और संहार। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा को आदेश दिया कि वे सृष्टि की रचना करें। ब्रह्मा ने 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। फिर उन्होंने मन, इंद्रियां, समय और प्राण का सृजन किया। ये बताया गया है कि सृष्टि किसी आकस्मिक घटना से नहीं बनी, बल्कि ये नारायण की इच्छा से उत्पन्न हुई चेतना का परिणाम है। पहले अंश में यह भी बताया गया है कि प्रत्येक प्राणी, देवता, मनुष्य और जीव भगवान विष्णु के ही अंश हैं। उनसे ही सब उत्पन्न होते हैं और अंत में उन्हीं में विलीन हो जाते हैं। यही सृष्टि चक्र कहलाता है: निर्माण, पालन और विनाश। दूसरा अंश, ब्रह्मांड का स्वरूप और लोकों का वर्णन। दूसरे अंश में ब्रह्मांड की रचना और उसके विस्तार का अत्यंत सुंदर वर्णन है। यहां बताया गया है कि पृथ्वी 7 द्वीपों में विभाजित है: जम्बूद्वीप, प्लक्षद्वीप, शालमली द्वीप, कुश द्वीप, क्रौंच द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप। हर द्वीप के चारों ओर एक एक समुद्र है: नमक, इक्षुरस, मद्य, घृत, दूध, दधि और जल के समुद्र। इसमें 14 लोकों का भी वर्णन मिलता है: ऊर्ध्वलोक जैसे सत्यम, तप, जन, महर, स्वर्ग, भू, भुवः और अधोलोक, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल। प्रत्येक लोक में भिन्न प्रकार के जीव और चेतनाएं निवास करती हैं। विष्णु पुराण ये भी बताता है कि समस्त ब्रह्मांड नारायण के विराट रूप का ही विस्तार है। सूर्य उनके नेत्र हैं, चंद्रमा उनका मन है और पृथ्वी उनके चरण।
ये भाग हमें ये सिखाता है कि हर कण, हर दिशा में ईश्वर की उपस्थिति है। तीसरा अंश, धर्म, कर्म और मानव जीवन का उद्देश्य। तीसरे अंश में बताया गया है कि जीवन का आधार केवल सांसारिक सुख नहीं, बल्कि धर्म और कर्म के पालन में है। यहां 4 आश्रमों का उल्लेख है: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। हर व्यक्ति को अपने जीवन के चरणों के अनुसार अपने धर्म का पालन करना चाहिए। इस अंश में यज्ञ, तप, दान, सत्य और अहिंसा की महिमा बताई गई है। ये कहा गया है कि सच्चा भक्त वही है जो अपने कर्म को बिना फल की इच्छा के करता है। विष्णु पुराण स्पष्ट कहता है कि ईश्वर की भक्ति केवल मंदिर में नहीं, बल्कि कर्म की पवित्रता में है। यहाँ कर्म फल सिद्धांत का भी विस्तार से वर्णन है। हर अच्छे या बुरे कर्म का परिणाम जीवन में अवश्य मिलता है, चाहे इस जन्म में या अगले जन्म में। इसलिए मनुष्य को सदा धर्म के मार्ग पर रहना चाहिए। चौथा अंश, राजाओं की वंशावली और नीति संदेश। चौथे अंश में देवताओं, मनुष्यों और राजवंशों की वंशावली दी गई है। यहाँ सूर्य वंश और चंद्र वंश के महान राजाओं का वर्णन है। राजा इक्ष्वाकु, हरिश्चंद्र, सगर, दिलीप, रघु, श्री राम, युधिष्ठिर, पांडव और कई अन्य। ये भाग बताता है कि एक राजा या शासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है जनता की भलाई, न्याय की स्थापना और धर्म की रक्षा। ये भी बताया गया है कि जब राजा अधर्म करता है तो पूरा राज्य दुख में डूब जाता है। इससे ये शिक्षा मिलती है कि शक्ति तभी सार्थक है जब वो धर्म के अधीन हो। पांचवां अंश, भगवान विष्णु के अवतार और श्री कृष्ण की लीलाएं। पांचवां अंश विष्णु के अवतारों से जुड़ा है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि जब जब अधर्म बढ़ता है और धर्म घटता है, तब भगवान विष्णु स्वयं पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। उनके 10 अवतार हैं: मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। हर अवतार के पीछे एक दिव्य उद्देश्य है। मत्स्य अवतार ज्ञान की रिस्पेक्टिंग के लिए, कूर्म अवतार समुद्र मंथन के लिए, वराह अवतार पृथ्वी की रक्षा के लिए, नरसिंह अवतार भक्त की रक्षा के लिए, वामन अवतार अहंकार के विनाश के लिए, परशुराम अवतार अधर्मी क्षत्रियों के अंत के लिए, राम अवतार आदर्श मर्यादा के लिए, कृष्ण अवतार प्रेम और धर्म स्थापन के लिए, बुद्ध अवतार करुणा और अहिंसा के लिए और कल्कि अवतार अधर्म के अंतिम विनाश के लिए होगा। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर महाभारत तक का वर्णन इसी अंश में आता है। कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया गीता का उपदेश, कर्म करो, फल की चिंता मत करो, यही विष्णु पुराण का मूल संदेश है। छठा अंश, भक्ति, आत्मा और मोक्ष का ज्ञान। आखिरी अंश भक्ति और मोक्ष का सार है। इसमें बताया गया है कि आत्मा अमर है और केवल शरीर नश्वर है। जो व्यक्ति विष्णु की भक्ति में लीन होकर अपने अहंकार, क्रोध, लोभ और मोह को त्याग देता है, वो जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। यही मोक्ष कहलाता है। विष्णु पुराण ये भी सिखाता है कि सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की श्रद्धा में है। जो दूसरों की सेवा करता है, सत्य बोलता है और अपने कर्म को धर्म पूर्वक करता है, वही विष्णु का सच्चा भक्त है। तो दोस्तों, यही है विष्णु पुराण, एक ऐसा ग्रंथ जो सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर आत्मा की मुक्ति तक का मार्ग दिखाता है। ये केवल कथाओं का संग्रह नहीं, बल्कि जीवन का दर्शन है। ये हमें सिखाता है कि धर्म केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, जहां सत्य, दया और कर्म सबसे ऊपर हैं। भगवान विष्णु के इस संदेश को समझना ही सच्चा ज्ञान है। जैसे कहा गया है, जो विष्णु पुराण को श्रद्धा से सुनता है,
वो जन्म मरण के भय से मुक्त होकर स्वयं नारायण में विलीन हो जाता है। जय श्री हरि।